भारतीय वायुसेना अब 75 हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स यानी हब्स खरीदने की तैयारी कर रही है। ये ड्रोन और सैटेलाइट के बीच का एक नया प्लेटफॉर्म है। ये स्ट्रेटोस्फीयर में काम कर सकते हैं, लगभग 22 किलोमीटर यानी लगभग 72,000 फीट की ऊंचाई पर। और खास बात यह है कि ये लगातार 1 से 2 महीने तक हवा में रह सकते हैं। हब्स ड्रोन की तुलना में बहुत लंबा उड़ान समय देते हैं और सैटेलाइट की तरह लगातार निगरानी और डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। ये कमर्शियल एयर ट्रैफिक से बहुत ऊपर उड़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बिना किसी रुकावट के किया जा सकता है। अगर आईएएफ के पास 75 हब्स होंगे तो ये भारत को सीमाओं पर लगभग लगातार कवर देंगे। इसमें चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और भारतीय महासागर क्षेत्र शामिल हैं। असल में हब्स प्रोग्राम मई 2025 में जारी आरएफआई से शुरू हुआ था। उस समय केवल 3 हब्स प्लेटफॉर्म की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब 75 प्लेटफॉर्म की योजना बताती है कि भारत इसे लंबी अवधि में आईएएफ, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना में इंटीग्रेट करना चाहता है। इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बॉर्डर सर्विलांस, समुद्री क्षेत्र की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के लिए किया जाएगा। वायुसेना के हब्स को ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। ये 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम कर सकते हैं, यानी ट्रोपोस्फियर के मौसम की परेशानियों और कमर्शियल एयर रूट्स से ऊपर। इन्हें अल्ट्रा थिन सोलर फिल्म और एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज से पावर मिलता है। यही कारण है कि ये 1 से 2 महीने तक हवा में लगातार रह सकते हैं। पारंपरिक ड्रोन जैसे हरॉन टीपी केवल 24 से 36 घंटे उड़ सकते हैं, तो हब्स की परसिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये सैटेलाइट के करीब पहुंचते हैं। हब्स में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा, सिंथेटिक एपर्चर रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सेंसर लगे होते हैं। इसका मतलब ये है कि हब्स विशाल क्षेत्रों की हाई रेजोल्यूशन इमेज और सिग्नल इंटेलिजेंस दे सकते हैं। साथ ही ये एयरबोर्न डेटा रिले के रूप में काम करके ग्राउंड स्टेशन, एयरक्राफ्ट और अन्य अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को जोड़ सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक रेजिलेंस के मामले में हब्स बहुत मजबूत हैं। -90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान, ज्यादा सोलर और यूवी रेडिएशन और कम वायुमंडलीय दबाव जैसी स्थितियों में ये काम कर सकते हैं। इनके लिए हल्के कंपोजिट और एडवांस्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें डीआरडीओ की डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा बनाए गए मटेरियल्स शामिल हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से हब्स ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इन्हें अलग अलग जगह से लॉन्च किया जा सकता है, किसी बड़े लॉन्च व्हीकल की जरूरत नहीं। इसलिए ये सैटेलाइट की तुलना में जल्दी से रिपोजिशन किए जा सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की यह क्षमताएं उन्हें लगातार इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रेकोनासेंस, कम्युनिकेशन रिले और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए आदर्श बनाती हैं। ये लो ऑल्टीट्यूड मेल ड्रोन और लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स के बीच का गैप भरते हैं। हब्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मौसम और भौगोलिक सीमाओं से प्रभावित नहीं होते। सीमाओं पर लगातार निगरानी, हाई क्वालिटी इमेजिंग और रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए ये बेहद उपयोगी हैं। भारतीय नौसेना के लिए ये समुद्री क्षेत्रों में लगातार डेटा कलेक्शन और शिप्स की निगरानी में मदद करेंगे। भारतीय सेना के लिए बॉर्डर इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और खतरे का पूर्वानुमान लगाने में मदद करेंगे। दुनिया में हब्स तकनीक एक नई क्रांति की तरह है। अमेरिका, यूरोप और चीन पहले से हब्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत की योजना 75 प्लेटफॉर्म्स की खरीद से इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का संकेत देती है। इससे भारत की स्ट्रेटोस्फेरिक इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रेकोनासेंस और कम्युनिकेशन क्षमताओं में बड़ा बदलाव आएगा। भारतीय वायुसेना का हब्स प्रोग्राम भारत को सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों में लगातार निगरानी, हाई क्वालिटी इंटेलिजेंस और तेज कम्युनिकेशन लिंक देगा। यह पारंपरिक ड्रोन और सैटेलाइट के बीच का गैप भरता है और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को अगले स्तर पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हब्स आने से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को नई तकनीकी ताकत मिलेगी, जो उन्हें आधुनिक रणनीतिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। हब्स सिर्फ एक एडवांस्ड तकनीक नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने वाला प्लेटफॉर्म है।